Hello students, my name is Atisha Chhajer. I am a lecturer of Government Polytechnic College डंगरपुर। आज हम थ्योरी ऑफ मशीन ME204 का यूनिट नंबर 1 सिंपल मैकेनिज्म का थर्ड पार्ट पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म एंड इट्स इन्वर्जन। सबसे पहले समझते हैं कि इन्वर्जन क्या होता है। किसी शुद्ध गति चेन की भिन्न भिन्न कड़ियों या अवयवों को एक एक बार स्थिर करके विभिन्न यंत्र विन्यास प्राप्त करना उस प्रारंभिक यंत्र विन्यास का इन्वर्जन कहलाता है। यानी कि कोई एक शुद्ध गति चेन है, यानी एक काइनेमेटिक चेन है, उसके अलग अलग लिंक या एलिमेंट्स को एक एक बार स्थिर किया जाता है और फिर उसका मैकेनिज्म फाइंड किया जाता है। तो ये जो मैकेनिज्म जो फाइंड किया जाता है ये प्रारंभिक मैकेनिज्म का इन्वर्जन कहलाता है। यंत्र विन्यास का वह भाग जो स्थिर कड़ी के सापेक्ष गति करता है वह चालक कहलाता है। ठीक है, तो जो स्थिर कड़ी है उसके सापेक्ष जो गति कर रहा है वह चालक है और वह भाग जिस पर गति पारिषित होती है वह चलित कहलाता है। यानी जिस पर मोशन ट्रांसमिट हुआ वह चलित कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए रेसिप्रोकेटिंग स्टीम इंजन में पिस्टन चालक है और फ्लाईव्हील एक चलित होता है। तो आज हम पढ़ रहे हैं एकल स्लाइडर क्रैंक चेन, जिसे कहते हैं सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन। सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन 4 कड़ियों से बना मैकेनिज्म है। इसमें एक स्लाइडिंग पेयर, ठीक है, यहाँ पर ये एक स्लाइडिंग पेयर है पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। इसमें एक स्लाइडिंग पेयर और 3 टर्निंग पेयर होते हैं, 1, 2 और 3। ठीक है, एक स्लाइडिंग पेयर और 3 टर्निंग पेयर होते हैं। इस मैकेनिज्म में क्रैंक की घुमाऊ गति को पिस्टन की पश्चाग्र गति में परिवर्तित किया जाता है और पिस्टन की पश्चाग्र गति को क्रैंक की घुमाऊ गति में भी परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे यह है सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। इसमें यहाँ पे 0.01 से 0.02 पर यहाँ पे एक कड़ी को फिक्स कर दिया। ठीक है, तो इसके पास वाली जो कड़ी है, स्थिर कड़ी के पास वाली कड़ी जो कि होती है चालक कड़ी, ठीक है, यह है क्रैंक। ठीक है, क्रैंक से कनेक्टेड है कनेक्टिंग रोड। ठीक है, और ये कनेक्टिंग रोड पिस्टन को रेसिप्रोकेट यानी कि पश्चाग्र गति दे रही है। ठीक है, तो ये क्रॉस हेड से होता हुआ पिस्टन रोड गई और इस पिस्टन से अटैच्ड है जो कि सिलेंडर में रेसिप्रोकेट कर रही है। ठीक है, तो इस तरह से हमें यहाँ पे 4 लिंक मिलते हैं। ठीक है, जो स्थिर कर दिया पार्ट है वो हो जाता है फ्रेम, ठीक है, जिसे बोलते हैं लिंक 1। सेकंड है लिंक 2 जो है क्रैंक। थर्ड है लिंक 3 जो कि है कनेक्टिंग रोड और फोर्थ है सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट जो कि है क्रॉस हेड और ये वाला जो पूरा पार्ट जो है वो है फोर्थ लिंक। ठीक है, अब इसमें आप देख सकते हो चित्र के अनुसार कड़ी एक स्थिर होने के कारण ढांचा है, कड़ी 2 क्रैंक है, कड़ी 3 संयोजक दंड और कड़ी 4 क्रॉस हेड है। क्रॉस हेड पिस्टन रोड से पिस्टन से जुड़ा रहता है और क्रैंक के घूमने पर क्रॉस हेड पश्चाग्र गति करता है जिससे पिस्टन भी पश्चाग्र गति करता है। ठीक है, तो ये हो गया क्लियर। यानी कि क्रैंक के घुमाऊ घूर्णन के कारण, ठीक है, ये जो क्रैंक है ये रोटेट कर रहा है, ये जो सर्कल है इस सर्कल में क्रैंक रोटेट कर रहा है, उसके कारण क्रॉस हेड भी रेसिप्रोकेट करता है और क्रॉस हेड के रेसिप्रोकेट करने के कारण पिस्टन भी रेसिप्रोकेट करता है। ठीक है, यानी कि रोटरी मोशन कन्वर्ट हो गया रेसिप्रोकेटिंग मोशन में। ठीक है, अब ये जो सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन है इसके विभिन्न इन्वर्जन है। ठीक है, फर्स्ट है पेंडुलम पंप। फर्स्ट है पेंडुलम पंप। ठीक है, इसमें आप डायग्राम में देखिए, ये डायग्राम है पेंडुलम पंप का। ठीक है, इस इन्वर्जन में सिलेंडर को स्थिर कर दिया जाता है। ठीक है, ये जो सिलेंडर जो था जो अभी हमने देखा था पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, ठीक है, उसमें सिलेंडर को स्थिर कर दिया गया। ठीक है, ये जो सिलेंडर है इसे यहाँ पे स्थिर कर दिया गया। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, इस यंत्र विन्यास में
जब क्रैंक घूमती है, ठीक है, क्रैंक कहाँ है यहाँ पे, ये, ठीक है, तो क्या होता है जब क्रैंक घूमती है तो उससे अटैच्ड है संयोजक दंड यानी कि कनेक्टिंग रोड, ठीक है। तो संयोजक दंड स्थिर कड़ी पर पिवटित पिन बी, ठीक है, यह है यहाँ पे एक पिन है, इसे यहाँ पे पिवट कर दिया, इस पर यह दोलन करती है, ठीक है, यानी कि ये ऑसिलेट करना स्टार्ट करती है। क्रैंक घूम रहा है, ठीक है, तो ये संयोजक दंड यहाँ पे दोलन करना स्टार्ट कर देता है। तथा पिस्टन कड़ी 3 यानी कि ये, ठीक है, यह पिस्टन कड़ी 3 रेसिप्रोकेट करना स्टार्ट कर देती है। तो ये वाला जो लिंक है बी से लेकर पिस्टन तक, यह है लिंक 3, ये रेसिप्रोकेट करना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है हैंड पंप, ठीक है। तो क्या कर रहा है, इसमें सिलेंडर को फिक्स कर दिया गया है। लिंक 1 हो गया है क्रैंक, लिंक 2 है कनेक्टिंग रोड, लिंक 3 है पिस्टन रोड और लिंक 4 है सिलेंडर जिसे कि फिक्स कर दिया गया है, ठीक है। तो जब क्रैंक घूमती है तो संयोजक दंड यहाँ पे ऑसिलेट करता है और ये जो ये ऑसिलेट कर रहा है ये तो क्या हो गया हैंड पंप का हैंड, ठीक है, जो कि ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है, और ये पश्चाग्र गति कर रहा है, ठीक है, यानी कि रेसिप्रोकेट कर रहा है। इसका एग्जाम्पल है हैंड पंप। नेक्स्ट है ऑसिलेटिंग सिलेंडर इंजन, ठीक है, जिसे कहते हैं दोलन सिलेंडर इंजन, ठीक है। इसमें क्या कर रहे हैं, इस यंत्र विन्यास में संयोजक दंड यानी कड़ी 4 को स्थिर रखा जाता है। अब इसमें क्या करें, कनेक्टिंग रोड जो है उसको स्थिर रख दिया, ठीक है। पहले हमने क्या करा, सिलेंडर को स्थिर रखा, इस बार संयोजक दंड, ठीक है, लिंक 4 को यहाँ पे स्थिर रख दिया, ठीक है। फिर क्या हो रहा है, ये जो सिलेंडर है, ठीक है, ये क्या है लिंक 3, ठीक है, इसके अंदर कनेक्टेड है पिस्टन, ठीक है, और ये पिस्टन से कनेक्टेड है यहाँ पे पिस्टन रोड, ठीक है। तो ये जो पिस्टन रोड है ये हो गया लिंक 2 और लिंक 2 से कनेक्टेड है क्रैंक जो कि है लिंक 1, ठीक है। क्या होता है जब ये क्रैंक घूमती है तो इस सिलेंडर के अंदर जो पिस्टन है वो रेसिप्रोकेट होना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, और सिलेंडर लिंक 2 पर जो पॉइंट ओ है इस पर दोलन करने लगता है यानी कि ऑसिलेट करने लगता है, ठीक है। क्रैंक घुमा, ठीक है, तो ये जो पिस्टन है ये पश्चाग्र गति करने लगता है और सिलेंडर ऑसिलेट करना लगता है, ठीक है, इस पॉइंट ओ के सापेक्ष ये ऑसिलेट करने लगता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, पिस्टन की जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन है, ठीक है, वो क्रैंक के रोटेटरी मोशन में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे सिलेंडर है ये यहाँ पे ऑसिलेट कर रहा है, इसलिए इसे बोलते हैं ऑसिलेटिंग सिलेंडर इंजन, ठीक है। नेक्स्ट है रोटरी आईसी इंजन, ठीक है। इस यंत्र विन्यास में एक प्लेन में 7 या 9 सिलेंडर होते हैं तथा स्थिर बिंदु P पर घूर्णन गति करते हैं, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें क्रैंक को स्थिर रखा जाता है, यहाँ पे जो क्रैंक होती है उसे स्थिर रखा जाता है। जैसे ही संयोजक दंड कड़ी 4 घूर्णन गति करती है, पिस्टन सिलेंडर कड़ी 1 के अंदर पश्चाग्र गति करता है, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे ही संयोजक दंड, ठीक है, ये गति करना, ये घूमना स्टार्ट करता है, ठीक है। इसमें कितने हमने 1 2 3 4 5 6 7, इसमें हमने 7 इंजन यहाँ पर 7 सिलेंडर हमने यहाँ पर कनेक्ट कर रखे हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, जैसे ही कनेक्टिंग रोड यहाँ पे घूमती है, घूमना स्टार्ट करती है, ठीक है, तो पिस्टन सिलेंडर की जो कड़ी 1 है, ठीक है, ये, ठीक है, ये रेसिप्रोकेट होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, ये रेसिप्रोकेट होना स्टार्ट हो जाती है, इसे बोलते हैं घूर्णन अंतर्दहन इंजन, ठीक है, यानी कि रोटरी आईसी इंजन। इसमें क्रैंक को फिक्स किया गया है, हैंड पंप में सिलेंडर को फिक्स किया गया, ऑसिलेटिंग सिलेंडर इंजन में संयोजक दंड यानी कि कनेक्टिंग रोड को फिक्स किया गया था और
रोटरी आईसी इंजन में क्रैंक को फिक्स किया गया है। नेक्स्ट है क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। ठीक है, इसमें दो मैकेनिज्म आते हैं, एक है क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म और सेकंड है विटवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। क्रैंक एवं स्लॉट लीवर द्रुत वापसी यंत्र विन्यास का यूज शेपिंग मशीन और स्लॉटिंग मशीन में किया जाता है। इस मशीन में दो कटिंग स्ट्रोक होते हैं, ठीक है, और दो आघात स्ट्रोक होते हैं और दो वापसी स्ट्रोक होते हैं। ठीक है, सॉरी, इस मशीन में दो आघात यानी कि कटिंग स्ट्रोक और वापस रिटर्न स्ट्रोक होते हैं। ठीक है, ये जो क्रैंक है ये एक समान कोणीय वेग से घूमती है और वापसी आघात में यानी कि रिटर्न स्ट्रोक में लगा समय कर्तन आघात में लगे समय से कम होता है, इसलिए इसे यंत्र विन्यास को द्रुत वापसी यंत्र विन्यास कहते हैं। ठीक है, तो क्यों इसे क्विक रिटर्न मैकेनिज्म क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो कटिंग स्ट्रोक में जो समय लग रहा है, ठीक है, उससे कम समय लगता है वापस रिटर्न स्ट्रोक में। ठीक है, तो जो कटिंग स्ट्रोक में समय लग रहा है उसके बाद ये तुरंत वापस जब ये वापसी आघात में आती है, रिटर्न स्ट्रोक में आती है, तो बहुत ही क्विकली आ जाती है। ठीक है, इसलिए इसे बोलते हैं क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। ये आपको डायग्राम दिख रहा है क्रैंक एवं स्लॉट लीवर द्रुत वापसी यंत्र विन्यास का। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जो क्रैंक है ये जो है यहाँ पर इसमें क्या किया गया है, संयोजक दंड यानी कि कनेक्टिंग रोड को फिक्स किया गया है। ठीक है, फिर यहाँ पे जो क्रैंक है, ठीक है, ये क्या कर रही है, ये PD1 से PD2 तक जब रोटेट कर रही है, ठीक है, तब ये थीटा कोण से घूम रही है। ठीक है, और इसे बोलते हैं कटिंग स्ट्रोक। ठीक है, क्रैंक जब रोटेट कर रही है PD1 से PD2 में, इसे कहते हैं कटिंग स्ट्रोक और ये यहाँ पर थीटा एंगल बना रही है। ठीक है, और इस कटिंग स्ट्रोक में क्या होता है, जो टूल है वो वर्कपीस को काटता है और आगे बढ़ता है। ठीक है, तो इस तरह जब क्रैंक वापस PD2 से वापस PD1 की तरफ आती है तब ये एंगल अल्फा बना रही है। ठीक है, PD2 से वापस PD1 की तरफ जब आती है तब ये एंगल अल्फा बनाती है और इसे कहते हैं रिटर्न स्ट्रोक। और इस टाइम पे कोई भी काम कटिंग कार्य वर्कपीस पर नहीं होता है। ठीक है, तो जब क्रैंक PD1 से PD2 पर जाती है तब ये जो रैम के थ्रू जो यहाँ पे कटिंग टूल लगा हुआ है वो यहाँ से आगे बढ़ता है। ठीक है, और कटिंग काम करता है। उसके बाद जब क्रैंक PD2 से PD1 की तरफ जाती है तो ये वापस पीछे की तरफ आ जाता है, जिसे बोलते हैं रिटर्न स्ट्रोक, और इस टाइम कोई कटिंग काम नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि ये जो क्रैंक है समान कोणीय वेग से घूमती है, इसलिए क्रैंक द्वारा अल्फा कोण घूमने में लगा समय थीटा कोण घूमने में लगा समय से कम होगा। हम देख सकते हैं ये जो एंगल थीटा है ये बड़ा है और एंगल अल्फा जो है वो छोटा है। ठीक है, तो कर्तन आघात का समय कितना है, थीटा, और रिटर्न स्ट्रोक का समय है अल्फा। ठीक है, अगर ये एंगल थीटा है तो बचा हुआ एंगल कितना हो गया, 360 माइनस थीटा। ठीक है, तो कटिंग स्ट्रोक अपॉन रिटर्न स्ट्रोक इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 माइनस थीटा। ठीक है, या फिर इसे लिख सकते हैं 360 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा, यहाँ पे अल्फा आएगा। ठीक है, या फिर इसे लिख सकते हैं 360 माइनस अल्फा डिवाइड बाय अल्फा। ठीक है, इस अनुपात को कहते हैं समय अनुपात। ठीक है, जिसे कहते हैं टाइम रेशियो। ठीक है, तो ये है क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। नेक्स्ट है विटवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। इस मैकेनिज्म का यूज भी शेपिंग मशीन और स्लॉटिंग मशीन में किया जाता है। इसमें 4 अवयव होते हैं और इसमें भी कड़ी एक यानी कि AB को स्थिर रखा गया है।
ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये जो कड़ी एक है ए बी, ठीक है, इसको यहाँ पर स्थिर रखा गया है। ठीक है, फिर क्या कर रहे हैं, जो क्रैंक है यानी कि ए डी, ठीक है, जो क्रैंक है ए डी, ठीक है, ये समान कोणीय वेग से घूर्णन गति करती है। ठीक है, क्रैंक के घूमने से उसके बिंदु डी पर स्लाइडर कड़ी 3 एक स्लॉटेड बार में पश्चाग्र गति करती है। ठीक है, ये है स्लाइडर, ठीक है, जो कि है लिंक 3। ये क्या कर रही है, ये पश्चाग्र गति कर रही है। ठीक है, डीसी, ठीक है, डीसी है, ठीक है, ये क्या करता है, किलित पिन बी पर दोलन करता है। ठीक है, और डीसी कड़ी से एक अन्य कड़ी सीई रैम से जुड़ी होती है। ठीक है, यहाँ से एक और कड़ी यहाँ से रैम से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, तो इसके एक सिरे पर यहाँ पे कटिंग टूल लगा होता है। ठीक है, जो कि डीसी के दोलन करने से यानी ऑसिलेट करने से रैम जो है वो रेसिप्रोकेट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो ये क्रैंक एडी है, ठीक है, ये D1 से D2 की तरफ यहाँ पे रोटेट कर रही है। ठीक है, और ये यहाँ पर एंगल बना रही है थीटा। ठीक है, जिसे बोलते हैं कटिंग स्ट्रोक। ठीक है, तो जब ये एंगल D1 से D2 बना रही है तो उस टाइम हो रहा है कटिंग स्ट्रोक, और ये रैम यहाँ से आगे बढ़ती है और कटिंग कार्य करती है। उसी प्रकार जब ये D2 से D1 की तरफ जाती है तो उसे बोलते हैं रिटर्न स्ट्रोक। ठीक है, और इस टाइम पे कोई भी कटिंग कार्य नहीं होता है। ठीक है, और इस टाइम ये एंगल बना रही है अल्फा। ठीक है, तो हम देख सकते हैं जो अल्फा कोण है वो हमेशा थीटा से कम होगा। ठीक है, इसलिए इस विटवर्थ क्विक रिटर्न विटवर्थ को भी क्विक रिटर्न मैकेनिज्म कहा जाता है, यानी कि द्रुत वापसी यंत्र विन्यास कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमने आज पढ़ लिया स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म और इसके इन्वर्जन। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।